ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ फिजिक्स लेक्चर। हमने प्रीवियस पार्ट में साउंड के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, कि किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। कुछ बेसिक हमने थेरोटिकल पढ़े थे, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्टर्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, बहुत सारे डिटेल में तो नहीं, पर एक स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, बस। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ। अब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एंड साउंड क्या होता है। इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, ये साउंड के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और इसके बीच में आता है एक सोनिक, ठीक है। ये चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। अब क्या होता है, हमें पता है कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो एक ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी ही सुन सकता है। उसकी जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है एक आवाज़ सुनने की, एक साउंड सुनने की, वो कंप्लीटली एक फ्रीक्वेंसी के रेंज में लाई करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। इसी को हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज क्या होता है? ह्यूमन ईयर जो एक साउंड सुनने की कैपेसिटी रखता है वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। हमें याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा। हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। मतलब अगर हम कहें कि एक साउंड, जो हम साउंड सुन पा रहे हैं, जो आप मुझे सुन सकते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर एक म्यूजिक सुनते हो या फिर किसी भी चीज़ का जो आप साउंड सुनते हो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 20,000 हर्ट्ज रहेगी या फिर 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय दैट पार्टिकल, यही होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वो पार्टिकल जो है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है, तो वो कितनी बार वाइब्रेट, 20 से लेकर 20,000 टाइम्स अगर वो वाइब्रेट कर सकता है एक पर्टिकुलर सेकंड में, तो उसी को हम कहेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो 20 टाइम्स एक सेकंड में वाइब्रेट करते हैं, 20 से लेकर 20,000 टाइम्स तक वाइब्रेट कर सकते हैं, एस के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट वो हम सुन सकते हैं। दिस इज द ऑडिबल रेंज टू अ ह्यूमन ईयर। अपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ऑडिबल रेंज क्या होता है। ओके, अब क्या होता है? चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ सम वॉट हाइयर फ्रीक्वेंसी अप टू 30,000 किलो हर्ट्ज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये होगा 20 हर्ट्ज, इसको हम 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, हाँ ना, ये होगा हमारा 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। पर जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या कितना सुन सकते हैं? वो 30 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं, 30 किलो हर्ट्ज तक भी आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? उनके जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव होने की वजह से लार्ज फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होता है वो भी वो सुनने की कैपेसिटी रखते हैं। तो लार्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड भी क्या होता है? वो कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए जो ओके। और साथ में वाइल एन ओल्ड पर्सन के हियर द साउंड ओनली अप टू फ्रीक्वेंसी 12 किलो हर्ट्ज। अब जो ओल्ड लोग होते हैं, दिस इज फॉर चिल्ड्रन, और ये ओल्ड, दिस इज फॉर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पर्सन के लिए। ओल्ड पर्सन सिर्फ 12 किलो हर्ट्ज, 12 किलो हर्ट्ज मतलब 12,000, 20,000 तो जा ही नहीं पाता। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बहुत सेंस ऑर्गन वीक होते हैं। चिल्ड्रंस में डेवलप्ड नहीं होते हैं, इसमें वीक हो जाते हैं, जिससे क्लियर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में आपको चेंजेस देखने मिलेगा, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज जो हम कहते हैं, हमेशा कंसीडर करते हैं, तो ऑडिबल रेंज इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, इसी साउंड को हम कहते हैं सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल रेंज साउंड। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे सोनिक, इसी को हम कहते हैं सोनिक। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना, इसी को हम कहेंगे सोनिक। ओके, अब हम बात करते हैं सर अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक क्या होता है। अल्ट्रासोनिक क्या होगा? सिंपल बात है, अल्ट्रासोनिक ऐसा साउंड होगा जो 20,000 से ज़्यादा होगा, हाँ है ना, अबाउट 20,000 हर्ट्ज, अबाउट 20,000 हर्ट्ज, मतलब इस फ्रीक्वेंसी
अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की, अल्ट्रासोनिक का रेंज क्या रहेगा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसी साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये चीज़ें क्लियर है। और इंफ्रासोनिक साउंड क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से जो कम रहेगा वो इंफ्रासोनिक हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। और इसके बीच में आता है सोनिक, या फिर हम कहते हैं ऑडिबल रेंज। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासाउंड हैज ऑल्सो प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी साउंड, बट बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज द फॉलोइंग टू एडिशनल प्रॉपर्टी विच आर ऑडिबल sound does not possess. The energy carried by ultrasound is very high, or second, the ultrasound can travel along a well defined straight path. It does not bend okay in the edges. मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड की 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल साउंड में नहीं है। क्या है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ अप टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, अप टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए आप अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ यूज होता है अभी हम पढ़ेंगे। और सेकेंड, एनर्जी कैरी, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कैरी कर सकता है। रीजन क्या है इन दोनों के बीच में, रीजन अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, साउंड, और साउंड क्या होती है, एनर्जी। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और उतना ही ज़्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ साउंड, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, अब ये जो प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक साउंड के, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, हम ये यूज करते हैं इन डिफेंस सर्विस, जैसे प्लेन्स में आपने देखा होगा टू डिटेक्ट द एनिमीज लोकेशन। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक हुआ था, हाँ है ना, आपने सबको पता है कि एयर स्ट्राइक हुआ था, हमने जो एयर स्ट्राइक किए थे उसमें आपने देखा होगा जो प्लेन्स जब अटैक करते थे, हाउ दे डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द एनिमी, कि पर्टिकुलर वो किस बंकर में बैठे, किस लोकेशन में बैठे, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड को एमिट करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे ही एमिट करती है वो बहुत तेजी से मूव करती है, ट्रेवल्स फास्टर विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी, वो उस ऑब्जेक्ट को हिट करती है और बैक आती है। अब ये वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे। ये वर्क करता है जैसे आप शिप में देखो, प्लेन्स में देखो, सब में अल्ट्रासोनिक साउंड सिस्टम लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से एक साउंड सिस्टम है। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम बात करें शिप है जो ट्रेवल कर रहा है, अब नीचे में बेड है, दैट इज सी बेड। अब सी बेड की लोकेशन कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डेप्थ पे सी बेड है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे एक एमीटर लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक एमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, एमीटर और रिसीवर होता है। हमें पता है प्रॉपर्टी का, हाई एनर्जी और ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ही हम एमिट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, वो यहाँ पे जाके हिट करती है, और जैसे ही हिट करेगी बेड पे और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी, साउंड क्या है, साउंड लाइट के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और रिसीवर उसको कैच कर जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है, स्पीड ऑफ साउंड तो हमें पता रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, मतलब स्पीड हमें पता है, हम टाइम कैलकुलेट कर सकते। जैसे हमने एमिट किया, हमने देखा कि आफ्टर 3 सेकेंड्स रिसीवर ने कैच कर लिया, मतलब हमें स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम हमें पता है 3 सेकेंड। स्पीड हमने फाइंड कर ली कि x है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। यही वेव्स डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड ऑल, टू डिटेक्ट द एनिमी लोकेशन या सी बेड। इसी का यही कंसेप्ट बैट भी यूज करता है, बैट, ठीक है, जो मैमल है, बर्ड, मैमल, बैट भी क्या करता है, हमें पता है कि बैट को दिन में दिखाई नहीं देता, तो कैसे पता चलता है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, वो अपने माउथ से अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा वो बैक रिफ्लेक्ट होगा, उसके ईयर्स कैच करती है, उसकी ईयर्स भी बड़ा सेंसिटिव होता है, उसकी ईयर्स वो फ्रीक्वेंसी कैच करती है, उसके पता चल जाता है ओके हाँ, मतलब उसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है बैट को। देखो आपको पता होना चाहिए, बैट को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वो इसी के साथ फट से कैलकुलेशन कर लेता है और पता चला वो डिस्टेंस इस लाइक 10 मीटर पे मेरा एक वॉल है, मैं टकराएं तो ही चेंज इस पाथ। इसी तरीके से जो डिफेंस में होते हैं शिप, जिसे हम रडार कहते हैं, इसे हम रडार, आपने सुना होगा रडार, रडार में है फ्रीक्वेंसी, रडार में, रडार क्या होता है, रडार रेडियो सिग्नल वेव्स, रेडियो सिग्नल वेव्स में कौन से वेव्स यूज करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, ठीक है। इसी और क्या होता है सोनार,
ये सोनार, जो हम यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं सोनार। साउंड नेविगेशन क्या है, एब्रीवेटेड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को हम सोनार कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इज नोन एज सोनार। सोनार में हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, यही एक रीज़न है। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया। और डिफरेंट हम मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने अल्ट्रासोनिक साउंड टेस्ट सुना होगा, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड टेस्ट में आपने सुना होगा ड्रिलिंग होल्स, इसके लिए भी आप मटेरियल्स क्लीन करने के लिए, इवन अब जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड में से पास करवाते हैं। मतलब एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जो हाई ऑपरेशनल में यूज़ होता है, जो सेंसिटिव होता है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में से हम अल्ट्रासोनिक साउंड पास करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करता है, ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ दिस, ये जो प्रॉपर्टी हाई एनर्जी की, हम इसे यूज़ करते हैं टू किल दैट बैक्टीरिया या फिर वायरसेस प्रेजेंट ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब उसको क्लीन करने के लिए भी हम उसको पर्टिकुलरली अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड का डे टू डे लाइफ में, पर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई, चलो ओके। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, साउंड बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं, कोई ज़्यादा डीप फार्मूलाज में आपने देखा होगा कोई फार्मूला तो है नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है, ठीक है। तो वैसे कुछ बहुत ही बेसिक फार्मूलाज यहाँ पे आपको मिलेंगे और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ओके कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं। अ बैट कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 120 किलोहर्ट्ज, डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड विच इट कैन हियर, टेक्स स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर टू बी 344 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमें गिवन कह रहा है, गिवन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी है 120 किलो हर्ट्ज, ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी यूनिट, ध्यान रखना है किलो हर्ट्ज। सेकेंड वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी, कंसीडर वेलोसिटी एज 344 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी। एंड फाइंड द वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ फाइंड करना है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, हमने देखा होगा वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, दैट इज लैम्बडा, ये हो गया लैम्बडा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू, सर फ्रीक्वेंसी है तो F इंटू लैम्बडा होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। पर हमें ऐसा यूनिट चाहिए ना, मीटर पर सेकंड, ये किलो हर्ट्ज में, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज में, मल्टीप्लाइड पे 1000, मल्टीप्लाइड पे 1000 मतलब क्या होगा 120 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। चलो चेंज होगी सर, अब चेंज हो गया सर, हाँ है ना। अब सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, हमें फाइंड करना है, सॉरी हमें फाइंड करना है लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ, लैम्बडा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ें क्लियर है, लैम्बडा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है 344 यूज़ किए, हाँ 344 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 इंटू 10 टू द पावर 3। सो लैम्बडा विल बी 2.33, 2.87 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, मीटर में कैलकुलेशन होना है तो ये भी आ जाएगा मीटर में। चीज़ें क्लियर है। सो बैट कैन हियर अ साउंड ऑफ मिनिमम लेंथ दैट इज 2.87 मीटर। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ईजी, बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है। वन वेव, ओशन वेव्स ऑफ अ टाइम पीरियड 10 सेकेंड, टाइम पीरियड दे दिया t, गिवन दे दिया t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। चीज़ें क्लियर है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। चीज़ें क्लियर है, ओके। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड कह रहे फाइंड, टू फाइंड वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ दिस वेव लैम्बडा। एंड सेकेंड क्या पूछ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। ये दो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। फ्रॉम हमें पता है v इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन t होता है,
है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो, इससे लैम्बडा आ जाएगा, वी टी दिया है, वी भी गिवन है तो लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रिस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग वेव ट्रफ, वेव क्रिस्ट एंड एडजॉइनिंग वेव ट्रफ। ओके, तो पहला फॉर्मूला वी इक्वल्स टू सर टी दिया है तो ये बन जाएगा लैम्बडा अपॉन टी, हमें फाइंड करना है लैम्बडा, सर लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू टी। सो लैम्बडा इक्वल्स टू v कितना है, v इज 15 एंड t इज 10, सो लैम्बडा इक्वल्स टू 150 मीटर। वेवलेंथ कितना गया 150 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच में, एडजेसेंट क्रिस्ट और एडजेसेंट ट्रफ। मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये आपकी एक वेव बन गई, ये क्रिस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, हाँ है ना। हमने वेवलेंथ कितना निकाला, वेवलेंथ है हमारा सर 150, वेवलेंथ है 150, पर क्वेश्चन में सर उन्होंने जो डिस्टेंस पूछा है हॉरिजॉन्टल वो क्या है, एडजेसेंट क्रिस्ट और ट्रफ, मतलब ये क्रिस्ट और ये ट्रफ के बीच में ये डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ, हाँ है ना। अब क्या होता है ये देखो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है ये कंप्लीट वन वेव है ना, इसमें आधा पार्ट ऑफ क्रिस्ट और आधा पार्ट ऑफ ट्रफ कैंसल आउट हुआ है, जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मतलब क्या हुआ, हाफ क्रिस्ट और हाफ ट्रफ अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना वेव बचेगा, हाफ वेव बचेगा। मतलब जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज हाफ ऑफ वेव लेंथ, डिस्टेंस इज हाफ ऑफ वेव लेंथ, मतलब हमें इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। हाफ तो हमने कैंसिल आउट कर दी, कंप्लीट वन वेव थी, हाफ कैंसिल आउट कर दिया, हाफ रिमेनिंग है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू 75 मीटर, हाँ है ना। चीज़ें क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ, तो ये क्रिस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। उन्होंने कहा क्रिस्ट और ट्रफ के बीच में कैलकुलेट करना, उन्होंने वन वेव के बारे में पूछा नहीं, तो मतलब जो पार्ट हमें कैंसिल आउट हुआ है वो कितना, हाफ वेव कैंसिल आउट हुआ है, हाफ वेव का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो d इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, दैट इज वेवलेंथ का हाफ कर दिया, तो 150 बाई 2 इज 75 मीटर। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। ओके चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 200 हर्ट्ज, frequency is given as 200 hertz on a string moves a distance 8 meter in 0.05, distance moved 8 meter in time 0.05 seconds। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी पल्स टू फाइंड, फर्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है। सेकंड वेवलेंथ, सेकंड आपको फाइंड करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v से। चीज़ें क्लियर है। फिर से एक बेसिक न्यूमेरिकल है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हमें पता है, फर्स्ट फाइंड करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, सभी को लर्न हो गया होगा। डिस्टेंस कितना गिवन है 8 मीटर, टाइम कितना गिवन है 0.05 सेकेंड, दोनों ऐसा यूनिट में, हाँ है सर, मीटर, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है, मतलब दोनों ऐसा यूनिट में। इसे क्लियर है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 160 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। इजी, वेलोसिटी आ गई है। क्या आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर वेवलेंथ का फॉर्मूला में पता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला में पता है, v इक्वल्स टू सर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज लैम्बडा अपॉन टी। इसमें वेवलेंथ कवर होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज लैम्बडा अपॉन टी। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज 160 इक्वल्स टू लैम्बडा हमें फाइंड करना है सर, t है 0.05 सेकेंड्स, 0.05 सेकेंड्स, हाँ है ना। इससे क्लियर है। ओके फ्रीक्वेंसी,
अच्छा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे अब। हम जो मॉडिफिकेशन करने वाले फ्रीक्वेंसी गिवन ध्यान नहीं था। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, v इक्वल्स टू एफ इंटू लेमड़ा, इसको मॉडिफाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा 1/t, यही होता है फ्रीक्वेंसी। जब हमें लैम्बडा फाइंड करना, लैम्बडा इक्वल्स टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी लैम्बडा इक्वल्स टू v कितना आ गया, v इज 160 एंड फ्रीक्वेंसी इज 200, फ्रीक्वेंसी इज 200, 4 4 4 5 दैट इज 4/5, वेवलेंथ इक्वल्स टू 0.8 मीटर, 0.8 मीटर बन गया। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है ना। होप्स आपको सभी को क्लियर हो गए होंगे, चीज़ें क्लियर है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना साउंड चैप्टर कंक्लूड करते हैं आज। चीज़ें क्लियर है, ओके चलो, थैंक यू।